साथ में जो मोदी की जो घटिया किस्म की हरकतें थी उसकी वजह से पीएसएल जो है वो खत्म हो गया, उसकी वजह से आईपीएल भी खत्म हो गया। अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है, 1-2 दिन के अंदर डेट्स आ जाएंगी। सुनने में ये आ रहा है कि 16 तारीख या 18 तारीख से पीएसएल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला क्रिकेट बोर्ड का। फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं, शायद हम भी किसी और कंट्री में हो, जब वहां पे भी जंग के सूरत हाल हो जाए तो फिर जब हम भी वापस आएंगे तो शायद हमारे प्लेयर्स भी वहां ना जाएं, क्योंकि जब इस किस्म के हालात होते हैं सबको डर लगता है, उनकी फैमिलीज को डर लगता है। वो फैमिलीज भी कहती हैं कि जल्दी से पहुंचे आप भाई अपनी कंट्री में, हमारे पास ये ना हो कि हालात ज्यादा खराब हो जाए। हालात अब संभल गए हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद भी आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी प्लेयर्स को प्रेशराइज नहीं करेगा, फॉरेनर प्लेयर्स को, कि आप आए हम पीएसएल स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि क्रिकेट बोर्ड ने और फ्रेंचाइजीज ने आई थिंक मिल के ये डिसाइड कर रहे हैं, ये मीटिंग होगी कि हम फॉरेनर्स नहीं बुलाएंगे, जो अपने प्लेयर्स हैं लोकल उसके साथ हम जो बाकी हमारे मैचेस रह गए हैं उसके साथ उन सबके साथ खेल के हम अपनी पीएसएल को खत्म करेंगे। और इशाद हुसैन बांग्लादेश का प्लेयर जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट था, उसने पीएसएल की पूरी इमेज को खराब कर दिया। क्रिक बस जो कि क्रिकेट का इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इशाद जो हुसैन ने जो चीजें बोली है ना, वो बड़ी शॉकिंग थी। जो फॉरेन प्लेयर से वो चाहते थे पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के जाना। पीसीबी चाहते थे कि किसी तरीके से कराची के अंदर पूरी की पूरी पीएसएल हो जाए, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की फैमिली उनको इतनी कॉल कर रही थी, उन्होंने ये कह दिया कि डैरल मिचेल्स जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, इशाद कहते हैं कि डैरल मिचेल्स ने ये बोला कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा। इसी के साथ साथ टॉम करन जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, इशाद कहते हैं कि ना वो एयरपोर्ट गया, जब उसको पता चला एयरपोर्ट बंद हो गया, वो बच्चों की तरह रोने लग गया। हमने उसको समझाया। अभी इसको छोड़ते हैं, एक और चीज सुने अपने बारे में क्या कहते हैं। जो उन्होंने बातें की है ना, ये ऐसे पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत चीज हुई है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज से, क्योंकि ये सारा का सारा काम खराब किया लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज ने। मेरी गुजारिश है लाहौर कलंदर से, अगर तो ये रिशाद ने बोला है तो बड़ा मेहरबानी फिर जिसको कहते हैं रिशाद को दोबारा पीएसएल में ना बुलाइए, कि हम फॉरेनर्स नहीं बुलाएंगे, जो अपने प्लेयर्स हैं लोकल उसके साथ हम जो बाकी हमारे मैचेस रह गए हैं उसके साथ उन सबके साथ खेल के हम अपनी पीएसएल को खत्म करेंगे और जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो उस हिसाब से चलेंगे। मैचेस जो है वो पिंडी में और लाहौर में करवाने का जो प्लान है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है कि हमारे जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी पूरे पूरे मौके मिलेंगे, जिनको मौके अभी तक नहीं मिले तो वो भी अपनी जो है परफॉर्मेंसेस दिखा के लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं कि देखिए जी हम कितने अच्छे जो है वो प्लेयर्स हैं। इसी तरीके से हम आईपीएल की बात करते हैं, उसमें भी यही सूरत हाल है जिससे ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की, कि वो तो सोच रहे हैं कि हम आईपीएल में वापस ना जाए क्योंकि वहाँ के जो हालात थे। लेकिन मुझे पता है कि ये बीसीसीआई, आपको पता है, थर्ड क्लास सोच के लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना इमेज बनाया है और स्पेशली ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग की सूरत हाल बन गई थी उसमें जो इन्होंने इमेज बनाया, इनका मीडिया थका हुआ सोच, उस हिसाब से जो है वो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियंस अब वापस आएंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला ना कि ये फॉरेनर्स होते हैं, इनकी फैमिलीज बड़ी इन्वॉल्व हुई थी, इनके बच्चे बड़े इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं ये इस तरह काम नहीं चलेगा। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते। रावलपिंडी के स्टेडियम में ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसा कहते हैं सैम बिलिंग्स, डैरल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड विसे, टॉम करन, हम सब के सब डरे हुए थे। ये वो बातें कर रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को मेंशन किया है। अभी इसको छोड़ते हैं, एक और चीज सुने अपने बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि ना Alhamdulillah, we reached Dubai after overcoming a crisis and I am feeling well now. ये रिशाद दुबई एयरपोर्ट के ऊपर रिपोर्टर को बता रहे हैं। After
आफ्टर लैंडिंग इन दुबई, जब हमें पता चला कि दुबई पहुंचेगा 20 मिनट के बाद हमारे जाने के बाद, जहां से हम उड़े थे वहां पे ब्लास्ट हो गया है, तो हम सबके सब जिसको कहते हैं ना एकदम से हिल के रह गए थे। After landing in Dubai, when we heard that a missile struck the airport 20 minutes after we took off from the airport, the news was scary as well as sorrowful. And now after reaching Dubai, we are feeling relieved. इसी के साथ कहते हैं whenever I go out to play, my family worries. चले देखिए, समझ आती है कि एक दो मुल्कों में जंग चल रही हो तो उनके जो बेचारे बाहर के लोग होते हैं, उनके घर वालों का डंडा बिल्कुल बनता है कि वो उनका पार्ट है, उनका फैमिली मेंबर है। मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर। तो बल्लेबाज उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके, उनकी आंखों में आंसू थे, तो वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहां श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों की एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहां से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही खराब जगह है। अरशद हसन के इस बयान ने बहुत दिल को तोड़ दिया बिल्कुल पाकिस्तानियों के। उसके इस बयान ने बहुत तकलीफ दी है पाकिस्तानियों को, पीएसएल को डैमेज करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के बड़े ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की है। अरशद हसन को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसे हर सूरत में माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई अगर किसी की दलाली करनी है तो फिर खुल के कहो कि भाई मैंने इस मुल्क की दलाली करनी है तो करो, इंडिया की दलाली, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पीएसएल खेलने मत आओ, अपने आप को रखो ही ना पीएसएल की प्लेटफॉर्म में, तुम जाकर खेलो फिर वो बाहर की लीग, देखते तुम्हें कितना खिलाते हो, तुम कितने बड़े बॉलर। तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरने में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि 33 मुल्तान सुल्तान अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई के तहत मैच खेलना है। तो आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होने जा रहा है, कुछ शायद अगर किसी के पास टाइम है तो वो आ जाए। तो एक तो ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 और 16 को टूर्नामेंट का आगाज होगा, और पिंडी से अब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। पिंडी के जो 2 दिन हैं, दोनों में डबल हेडर रखे गए हैं, तो ये जो 2 लीग मैचेस हैं ये डबल हेडर होंगे, और 2 दिन में ये 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टूर्नामेंट लाहौर शिफ्ट होगा, और प्ले ऑफ और फाइनल ये लाहौर में रखे गए। और मुमकिन तौर पर अभी तक जो एक टेंटेटिव सा ड्राफ्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर किया है, उसके तहत नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नायक और आप देख रहे हो KSN स्पोर्ट, जो कि क्रिकेट न्यूज़ पर आधारित है। आज ये देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, जो कि उनके PSL की लीग बंद होने से सबको लग रही है मिर्ची। इस मई को फाइनल होगा।